तो आज हम टेंसेस रिवाइज कर लेते हैं। जर्मन में बताएं कितने तरह के टेंसेस होते हैं जी ऋषि साहिबा। 6 तरह के होते हैं टेंसेस। जिसमें मुझे जर्मन में तो स्पेशली नहीं आता, लेकिन उसमें एक पास्ट और पास्ट परफेक्ट, एक फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट, लेकिन जो हम कर रहे हैं वो है प्रेजेंट और प्रेजेंट परफेक्ट, यानी कि जो हम कर चुके हैं या फिर अभी परफेक्ट हमने करना है। जी जी। ये हाँ जी बिल्कुल 6 ठीक होते है। हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसमें 3 ज़माने हैं ना वैसे तो, बेशक इंग्लिश में हो उर्दू में, मतलब हर तरह के। इसके जो आगे से ब्रांचेज है ना वो सिर्फ दो दो हैं। जैसे प्रेजेंस है, प्रेजेंट जिसे हम जर्मन में प्रेजेंस कहते हैं। तो जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो जर्मन में जो है वो नहीं होता, वो प्रेजेंस के साथ ही होता है। जैसे कोई भी हम लगा लेते हैं नाज unterrichtet डोइच, तो इसका फिर मतलब बन जाता है नाज जर्मन पढ़ाती है या सिखाती है। एक ये हो गया, और एक प्रेजेंट कंटिन्यूस भी इसमें आ जाएगा। जैसे नाज जर्मन पढ़ा रही है। और अगर मुस्तकबिल करीब की बात होए, सुकुम्फ करीब की, तो फिर भी हम जो है इसी में आ जाएगा कि नाज जर्मन पढ़ाएगी, मतलब कुछ देर बाद या फिर कल परसों। ज़्यादा मुस्तकबिल बईद की बात नहीं होए। अगर करीब की बात होती है तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं, जैसे इश unterricht डोइच, इश ठिंक वासा। तो इश ठिंक वासा का मतलब है मैं पानी पीती हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, या मैं पानी पीऊँगी। तो ये हमारा प्रेजेंस है, इसमें 3 तरह के ज़माने कवर हो जाते हैं। इसके बाद फिर टेरिटूम है, जैसे हम सिंपल पास्ट भी कहते हैं, पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं, पास्ट कंटिन्यूस भी इसी में आ जाता है। तो इसका हमने जो है इसको हम इम्परफेक्ट फॉर्म कहते हैं। जैसे नाज। मैम, क्वेश्चन है मेरा, प्लीज सॉरी। जी जी। पहले हम प्रेजेंट पे, अगर मैं ये क्वेश्चन करती हूँ कि प्रेजेंट में एक ये भी टेंस होता है कि कंटिन्यूस जो होता है ना, कि मैं करती रही हूँ। जी बिल्कुल। ठीक है। जी। तो उसका जैसे अब आपने ये तो क्लियर कर दिया कि कर रही हूँ और करती हूँ सेम जी। है। हाँ हाँ। ठीक है। हम्म। और कर चुकी हूँ, ये परफेक्ट है। अब जो करती रही हूँ वो जर्मन में कैसे होगा? वो ना एक्टिव वाइज पैसिव वाइज थोड़े होते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वुडन वगैरह। तो वो भी इंशाल्लाह ताला इसको कवर करेंगे, वो भी एक अलग से टॉपिक है। तो वो थोड़ा सा अच्छे से। चेंज है। तो ये क्योंकि सब्जुक्टिव अगर फाइल इंग्लिश में देखें तो प्रीपोजिशन 12 टेंसेस होते हैं ना। जी जी। एक जी। एक एक जो जमाना होता है, हाल के 4 टेंसेस हैं। अब जर्मन बता रहा है कि एक हाल के 2 टेंसेस हैं। जी तो जी। चले, एक को तो उसने कवर कर लिया, ता को और रहा को उसने एक में कवर कर लिया। तो जो करता रहा हूं उसको वो कैसे कवर जी करेगा? वो ना ये इस टेंसेस में नहीं आते, वो ना अलग है। ठीक हो गया। जी जी, ठीक हो गया इसमें था। तो ये सिंपल जैसे हमने इंग्लिश में टेंसेस किए हुए हैं ना, तो वो जो 12 टेंसेस है वो इसमें कवर हो जाते हैं 6 में। लेकिन इसके 6 में हो अलावा जो जाते है हैं। ना, जी जी बिल्कुल, वो फिर इसमें कवर ओ। नहीं होते। वो थोड़ा सा उसका डिफरेंट प्रोसेस है, तो वो जो है हम ज़्यादातर सीखेंगे। इंशाल्लाह। जी। तो इसी तरह नाल unterrichtet डॉइच, तो ये इसकी भी हमने जो है फिनिट फॉर्म याद करनी होती है। इसमें भी रेगुलर वर्ब्स भी होते हैं, इरेगुलर वर्ब्स भी होते हैं। तो आज हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस हम मुख्तसरन पढ़ेंगे कि इसका जो है हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो पेरिटेरिटुम वैसे ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन जो है लिखने में ज़्यादा यूज़ होता है और बोलने में ज़्यादा यूज़ नहीं होता। तो इसका फिर मतलब बन जाता है नाज ने जर्मन पढ़ाई थी, या नाज जर्मन पढ़ाती थी, या नाज जर्मन पढ़ा रही थी। यानी कि पास्ट कंटिन्यूस जो है वो भी इसमें कवर हो जाता है। ठीक है, आपने इसमें बस निशानी अच्छे से याद रखनी है। आखिर में रहा था या फिर ता था, तो फिर ये आता है इसमें। ठीक है, इसमें कोई और जैसे मिसालें हैं, हम पानी पीते थे, हम पानी पी रहे थे, या फिर हमने पानी पिया। तो ये जो प्रेटेरिटम है, जैसे हमने पानी पिया या हमने पानी पी लिया था, इसलिए जो है प्रेजेंट परफेक्ट में ही ये कवर हो जाता है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर आपको समझ लगेगी। जैसे परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसमें भी तो ये देखे ना, जैसे नाज ने जर्मन पढ़ाई है, तो ऊपर भी ये था नाज ने जर्मन पढ़ाई थी। तो ये यानी कि ना माजी करीब की बात आ जाती है, लेकिन इसीलिए ये जो है ना प्रेटेरिटुम और प्रेजेंट परफेक्ट, ये आपस में काफ़ी ज़्यादा इसका कनेक्शन होता है, मिलते जुलते होते हैं। क्योंकि इसमें भी देखिए काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका होता है ना, नाज ने जर्मन पढ़ाई थी, तो वो यानी कि परफेक्ट हो गया ना, काम मुकम्मल हो चुका है, तो ये प्रेटेरिटुम है। तो परफेक्ट में भी यही है कि नाज ने जर्मन पढ़ाई है या मैंने पानी पिया है। तो इसमें भी जो है
हम परफेक्ट इसको जो है इसको कहते हैं। तो इसमें दो तीन निशानियां हैं, जैसे मैंने जर्मन पढ़ाई है, मैं जर्मन पढ़ा चुकी हूँ, या फिर मैंने पानी पिया हुआ है, यानी कि परफेक्ट काम हो जाता है ना। तो इसका कॉन्सेप्ट बस आपने क्लियर रखना है। तो इसमें भी जो है जैसे हट आ गया है, अब इसका भी प्रेजेंट परफेक्ट का भी हम डिटेल से देखेंगे कि किसके साथ ज़ाइन वर्ब, इसमें दो तरह की वर्बें इस्तेमाल होती हैं, ज़ाइन वर्बन और हाबन वर्बन। तो बस हमने ये याद रखना है, जैसे उंटागिश्टन है तो ये हाबन वर्ब है, तो इस वजह से नाज हट आ गया। इस तरह जी जिसमें मूवमेंट होती है तो वो फिर उसमें ज़ाइन वर्बन आती हैं, जैसे इश बिन गेगांगन कि मैं जा चुकी हूँ, डू बिस्ट गेकोमन, तो उसके साथ ये खोमन, गेन, फागन, फ्लीगन, गाइजन वगैरह, अब फागन होता है, ये ज़ाइन वर्बन होती हैं, तो उसकी भी हम जो है ज़ाइन वर्बन कर लेंगे। ज़ाइन वर्बन कम ही है लेकिन उसको हम अच्छे से अगर याद कर लेंगे तो इसके अलावा जितनी भी होंगी तो वो फिर हाबन वर्बन होंगी। तो फिर आपका प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट आपका जो है कवर होएगा। ये तो हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। अब प्लूस क्वाम परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट को हम कहते हैं प्लूस क्वाम परफेक्ट, यानी कि माजी मुकम्मल भी इसको कह सकते हैं, कि जो माजी में मुकम्मल हो चुका है, जो हमने पहले काम मुकम्मल कर लिया है ना। जैसे नाज ने जर्मन पढ़ाई थी, नाज हाट डॉइच unterrichtet। अब ये वाला और ये वाला में इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, बस इसमें हट लगा देना है। और वो हट जो है जैसे हाबन है, हाबन की पेरिटैटुम फॉर्म क्या है, पास जो पास फॉर्म हाटन हाटन है। हाटन जी बिल्कुल। तो इसमें बस हाबन की जगह हाटन लगा देना है पास परफेक्ट में, और जाइन की जगह क्या लगा देना होता है, वागन वागन लगा देना वेयरडन होता है, नहीं वेयरडन नहीं वागन वागन लगा देना होता है। थे बिल्कुल जी। और इसमें कोई भी फ़र्क नहीं है, ये प्रेजेंट अगर आपको प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है तो पास्ट परफेक्ट भी आपको इजीली जो है वो आ जाना चाहिए। बस इसमें ये दो फ़र्क है, हाबन की जगह हाटन आ जाता है और जाइन की जगह वागन आ जाता है, और इसमें बस कोई फ़र्क नहीं है। तो बस आपने उर्दू में भी निशानी याद रखनी है या फिर इंग्लिश में। तो जैसे इधर प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव लगता है ना, तो पास्ट में तो सबके साथ हैड लग जाता है। तो ये बस थोड़ा सा आपने अच्छे से याद रखना है। अब आगे है फुटुआ आइंस, इसको कहते हैं फुटुआ आइंस। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कंटिन्यूस में दोनों जो है वो फुटुआ आइंस है। जैसे इसमें अब वैडन वाली फॉर्म यूज होनी है, जैसे इश वैड मैम इसको सॉरी मैम इसको मुस्तकबिल करीब भी कह सकते हैं फ्यूचर आइंस को। जी कह सकते हैं, मुस्तकबिल करीब, मुस्तकबिल बईद, लेकिन ये ज़्यादा मुस्तकबिल बईद में आता है। मुस्तकबिल करीब की अगर बात करनी हो ना तो ये प्रेजेंस वाला आप लगा सकते हैं। ओके ठीक है जी। जैसे नाज इश वैडे डॉइच unterrichten, इसमें ये भी आपने चीज़ याद रखनी होती है कि ये इन्फिनिटी फॉर्म, ईएन वाली इन्फिनिटी फॉर्म होती है और ये फुल फॉर्म आ जाती है। ठीक है। इसमें जैसे विया वैडन बलाइबन, हम क्या करेंगे, डू विस एसन, तुम खाओगे। तो इसमें बस वैडन वाली जो है कंजुगेशन ऐसे याद करें। कोई वैडन वाली कंजुगेशन सुना दे। Ich werde, du wirst, sie es wird, ihr werdet, wir werden und sie werden। ज़बरदस्त हो गया। तो इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, हमने पहले भी किया हुआ है, बस हमने रिवीजन ही करनी थी। अब फुटुआ स्वाई, ये थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, इसमें भी याद रखना, ये वैसे इतना यूज़ नहीं होता है। जैसे नाज जर्मन पढ़ा चुकी होगी, यानी कि मुस्तकबिल की बात हो रही है, जो अभी हमारा ज़माना अभी आया नहीं है, यानी कि हो चुका है ना काम, पढ़ा चुकी होगी, उसने काम कर लिया होगा पहले से। तो मुस्तकबिल में जो है वो मुकम्मल, जैसे नाज वी डोइच unterrichtet हाबन, इसमें याद रखना आपने, इसमें 3 वर्बन यूज होती हैं, 3, बाकी में किसी में 1 होती है, किसी में 2 होती है, लेकिन ये फुटुआ स्वाय में 3 वर्बन यूज होती हैं। एक तो नाज है, इसके हिसाब से हमने जैसे इश वेडे डोइच unterrichtet हाबन। अब ये हाबन क्यों आया, किसी को पता है? मैम ये हो चुकी है, पढ़ा चुकी है नहीं मतलब वो काम ये तो ठीक है, लेकिन इसमें जाइन क्यों नहीं आया, हाबन क्यों आया? क्योंकि मैम unterricht जो है वो हाबन वाला वर्ब हाँ है। जी, सिद्रा ने सही जवाब दिया है। इसमें हमने ये देखना होता है कि ये unterrichten है, गेन है, खोमन है, ब्लाइबन है, ये देखना होता है कि ये हाबन वर्ब है या फिर जाइन वर्ब है। इस वजह से ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है
कि ये कौन सा वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट का अगर आपको याद है इसमें भी ये हमने देखना था कि ये ज़ाइन वर्ब है या हाबन वर्ब है। तो इसी तरह फुटवासाई में भी हमने ये देखना होता है कि ये हाबन वर्ब है या फिर ज़ाइन वर्ब है। तो ये उंटागिस्टन जो है ये हाबन वर्ब है, इस वजह से हाबन बिल्कुल एंड पे आ जाएगा। मैम हमेशा हाबन या वो आएगा ज़ाइन ही एंड पे। जाइन आएगा या उसकी फॉर्म भी चेंज हो सकती है, नहीं, इस्त भी आ सकता है, नहीं, बिन नहीं। भी आ सकता है, हत भी आ सकता है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन किया है, लेकिन इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। सिर्फ कि जो मतलब आती होती है ना चेंजिंग, एक जुमले में सिर्फ एक चीज़ की आती होती है। जैसे इसमें वैडन की कंजुगेशन चेंज होएगी, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में हाबन हटन चेंज होएगा सिर्फ, और बाकी सारा सेम रहेगा। तो हर एक में सिर्फ एक की कंजुगेशन चेंज होती है। जैसे ये नाज है या फिर इश वेडे डोएच उंटागिस्टेट हाबन के मैं जर्मन पढ़ा चुकी होंगी। अब आगे है, आप सबसे जो है बीच बीच में मैं सवाल करती हूँ। मैम एक क्वेश्चन पहले मेरा ले लें प्लीज। जी जी। जो आप फ्यूचर का था उसमें उनठरिश्ट हैन यूज हुआ है, ठीक है, उसकी पूरी आई है ना, इन्फिनेटिव फॉर्म आई है। जी जी। तो यहाँ पे नाजवियर डॉयच, जबकि आप कह रही हैं कि एक ही चेंज होती है, तो नाजवियर डॉयच उनठरिश्टेट क्यों आया? यहाँ पे भी चेंज हुई है, फिर हाँ, दो में ये चेंज हुई है। बेशक नाज आए या फिर नाज उन सारा आए ना, उंटागिस्टेट ये परफेक्ट फॉर्म है ना, ये परफेक्ट फॉर्म सेम ही रहेगी। मतलब अगर दो लोग हों या फिर डू वीस डोच, फिर भी उंटागिस्टेट ही आएगा, विया के साथ भी उंटागिस्टेट ही आएगा, यानी कि इसकी कोई भी कंजुगेशन चेंज नहीं होएगी, क्योंकि ये परफेक्ट फॉर्म हमेशा लगेगी ना, उंटागिस्टेट इसकी परफेक्ट फॉर्म है। तो अगर मतलब इश के जी साथ, आएगा तो सब्जेक्ट के हिसाब जी से चेंजिंग वैडन, नहीं आएगी, अगर मैम जी वैडन आएगा तो फिर भी फिर भी उंटारिस्टेट आएगा। उंटागिस्टेट आ जाएगा। जी जी। अच्छा मैडम, ये जरूरी नहीं है कि अगर ये नाज है या जी आएगा तो वेड आएगा, अगर ए या जी सभी के साथ ऐसे ही आएगा, विद डॉच उंटारिस्टेड हाबन। नहीं, अब एआजी ऐसा है, उसके साथ तो वीड है, लेकिन ईया है फिर तो वैडेट आ जाएगा ना, सिर्फ सब्जेक्ट के हिसाब से वैडन की कंजुगेशन चेंज होगी, बाकी सारा सेम रहेगा। ओके ओके। जैसे है हम जैसे मैम होता है ना, जो मुझे बात समझ में आई है ना, हाबन, जी जी। हाँ, जो मुझे बात समझ में आई है वो ये है कि चाहे मुस्तकबिल मुकम्मल हो, चाहे माजी मुकम्मल हो, चाहे हाल मुकम्मल हो, जी तीनों में ही उनटरिश्टेट ही आएगा, क्योंकि ये परफेक्ट की वो है, ये बात कर रही है ना। जी 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 सिस्टर, वो तो मैं समझ गया था, लेकिन मैं ये ऊपर वाला पूछ रहा था कि जैसे यहाँ पे लिखा है नाज वेद डोच उंटारिस्टेड हाबन ना, तो मैं पूछ रहा था कि यहाँ पे अगर सी आए या ए आए या वी आ, फिर उसके हिसाब से वो चेंज हो जाएगा, विद वेड एंड वेड ना। जी जी गगनदीप भाई, मैं अपनी क्लैरिटी के लिए ये क्वेश्चन कर रही थी कि यहाँ पे कि वो आप वाली बात तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मुझे जो चीज क्लियर नहीं थी ना वो मैंने पूछा कि ऐसे थी। अब ना इसको रिवीजन करते हैं। तो ऋषि साहिबा, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया ना, आप भी कोशिश करें सारे टेंसेस कवर हो जाएं। हाँ जी, मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मुझे जो ज्यादा आसान लगता है तो वो मैं उस तरह से एक्सप्लेन करती हूँ कि प्रेजेंट एक प्रेजेंट है और एक प्रेजेंट परफेक्ट है, इन दोनों को इकट्ठे लेती हूँ। वो ऐसे कि जब हम एक जुमला बनाते हैं, मसलन जी, यहाँ से हम कोशिश कर लेते हैं, वो हमने कर लिया, अब यहाँ से आप ट्राई कर लें। चलें ठीक है, हम पहले प्रेजेंस का जुमला बनाते हैं, वो है नाज पानी पी रही है या नाज पानी पीती है, ठीक है। तो उसमें नाज के अकॉर्डिंग कंजुगेशन जो भी लग रही है वो लगेगी। इसमें लग रही है ट्रिंक्ड, अगर इश होगा तो ट्रिंके आ जाएगा, दो ट्रिंक्स, ये तो आसान सा ही है, ये तो हम करते ही आए हैं और हमें पता है कि ये ऐसे ही है। अच्छा, अगर हम इसको परफेक्ट कर दें, परफेक्ट में है कि नाज पानी पी चुकी है, इसी को ही लेती हूँ, ठीक है। तो फिर उसमें आएगा हत गेट्रुंकन, नाज के बाद हत गेट्रुंकन। अगर मैं पानी पी चुकी हूं, इश हाबे गेट्रुंकन, तुम पानी पी चुकी हो, दू हस्त गेट्रुंकन, ठीक। अब जहां पर लेते हैं हम सिंपल की बात, सिंपल पे हम यूज करते हैं वार ओदा, जो उसकी पिछली कंजुगेशन होती है पास्ट की। जैसे हाबन की हाठन है, माखन की मखठन है, शायद मख्ठ है,
और इसकी जो है ट्रिंकन की वो ट्रंक, ट्रांकन नाव के लिए ट्रंक। कोई पास्ट की कंजुगेशन ट्रिंकन की सुनाएगा प्लीज, मुझे थोड़ी सी भूल गई है। पास्ट की, सिंपल पास्ट की कंजुगेशन कोई सुनाएगा ट्रिंकन की? अच्छा, ये ना इसको मुझे मैं नहीं। निशान बता दूंगी, जैसे ट्रिंकन है ना, हाँ इश ट्रांक, ठीक है, वैसे असर फॉर्म आ जाएगी ट्रांकन, तो इश के साथ ट्रांक आ जाएगा, डू के साथ ट्रांक्स, और जो पास में आपने याद रखना है पेरेटाइटू में जो इश में होता है ना वही एस में आता है, तो इश में ट्रांक है तो एस के साथ भी ट्रांक आएगा, और इया होता है इसमें सिर्फ टी का इजाफा कर देते हैं ना, तो ट्रांक्ड या ट्रांक्ड, और वी या जी ट्रांकन। तो इसके दो तरीके हैं कि रेगुलर वेब है या फिर इरेगुलर वेब है, तो ये जो है वो सबसे बड़ी आपको इजीली कंजुगेशन याद हो जाएगी। लेकिन इसकी कंजुगेशन हमें अभी आती नहीं है, हमें ये याद करनी पड़ेंगी पास्ट की कंजुगेशंस ना। जी जी। तो मैम अच्छा, डू के साथ ट्रांस्ड हो जाएगा, ट्रांकन, ट्रांस्ड ट्रांस्ड जी, ट्रांस्ड। किसके साथ, विया के साथ? मैम नहीं, मैंने डू मैं- का पूछा है कि डू के साथ ट्रांस्ड हो जाएगा। ट्रांस या बिल्कुल सिर्फ एस का इजाफा लगाना है इसके हिसाब से। ओके, अच्छा, अगर इसको परफेक्ट में लें, यानी पास्ट परफेक्ट में लें, जिसको मैम बोल रही हैं प्लस क्वाम परफेक्ट में लें, तो एज इट इज जैसे हमने इसका प्रेजेंट परफेक्ट का किया था, वहां पे हमने हाबन की यूज की थी, यहाँ पे हम हाटन की यूज कर लेंगे। जैसे नाज पानी पी चुकी थी, ठीक, यहाँ पे मैं वो नहीं बोल रही जो मैम ने लिखा हुआ है कि नाज ने दूध पी लिया था या दूध पी चुकी थी, मैं पानी की वो यूज कर रही हूँ, तो वो उसमें ये आएगा कि नाज हाटे दी वासा गेट्रुंकन, 10 वासा 10 वासा आएगा जी। 10 वासा गेट्रुंकन। और अगर हम लेंगे कि हम पानी पी चुके थे या हमने पानी पी लिया है, तो फिर आएगा वियर हाबेन 10 वासा गेट्रुंकन। आगे फ्यूचर का आ गया, फ्यूचर में फॉर्म यूज होती है वेयरडन की, नाज जूस पिएगी, नाज के साथ वियर्ड आएगा, ईयर के साथ वेयर्डट आएगा, दू के साथ वियस्ट आएगा, और ट्रिंकन फुल की फुल फॉर्म आ जाएगी हमेशा ना मैम, सही कह रही हूँ ना? बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा जी, आगे फ्यूचर में हम जो है वो करते हैं वेयर्डन की ही फॉर्म यूज, लेकिन सब्जेक्ट के साथ वेयर्डन की फॉर्म चेंज हो जाती है। जैसे मैंने पहले बोला, दू के साथ वेयर्स्ट हो जाएगा, ईयर के साथ वेयरडेट हो जाएगा, वियर के साथ वेयरडन हो जाएगा। आगे गेट्रुंकन परफेक्ट में जो यूज होती है वो लगेगी, और हाबन लगेगा। मसलन नाज लीमू पानी पी चुकी होगी, तो उसका आएगा नाज वियर्ड लिमोनाजे गेट्रुंकन हाबन। चले मैं इसका करती हूं कि मैं पानी पी चुकी हूंगी, मैं खुद से बना के देखती हूँ। Ich werde Limonade getrunken haben। जबरदस्त, बहुत अच्छा। अब हम नेक्स्ट भी मिसालें करते हैं ताकि पता चल जाए। जी, अब सिद्रा साहिबा आपने एक्सप्लेन करना है। जी मैम, प्रेजेंट्स के आ रहा है इश लेज़े ein Buch, कि मैं एक किताब पढ़ रही हूँ या पढ़ रही हूँ, और मैं दूसरा एक था कि पढ़ती हूँ। पढ़ती हूँ, प्रेजेंट पढ़ रही में हूँ और एक पढ़ती पढ़ती हूँ हूँ, और एक पढ़ रही हूँ, ये दोनों एक और कवर भी हो है? जाते हैं। एक और जी। भी था। जी जी मैम, क्या कह रही हैं? हाँ, सॉरी मैं किताब पढ़ती हूँ। मुस्तकबिल करीब। हाँ जी, एक आपने बताया कि मुस्तकबिल करीब अगर हमने कवर करना है तो वो भी हम उसके लिए भी हम प्रेजेंट्स यूज करेंगे ना। जी, जैसे है इश लेज़े ein Buch, और अब फिर ठाइटुम में आ गया कि मैंने एक किताब पढ़ी। अब प्रेठाइटुम में लेजन का जो है वो लस आ जाता है कि इश लस ein Buch, कि मैंने किताब पढ़ी।
और इसी तरह अगर हम परफेक्ट में बढ़ाएंगे हाँ, पर तो टैटू में भी मैंने 2-3 निशानियां बताई थी। हाँ। जी, इसमें आपने कहा कि मैंने एक किताब पढ़ी या पढ़ चुकी थी। नहीं नहीं, मैंने किताब पढ़ी या मैं किताब पढ़ रही थी या मैं पढ़ किताब रही पढ़ती थी। पढ़ती थी या पढ़ रही थी या पढ़ी, जी 3 आ जाएंगे। ठीक है, अगर हमने उर्दू में देखना है तो हमारी ये 3 निशानियां हो जाएंगी। तो वो बन जाएगा प्रेटेरिटुम इशलस आइन बोख। और इसी तरह परफेक्ट का हमें वैसे ही पता है कि परफेक्ट में जो परफेक्ट फॉर्म जो है वो लग जाती है। अगर जाइन का वर्ब है तो वो इश्क के साथ इश्क के साथ बिन आ जाएगा, तो जाइन अगर वो हमने वर्ब को देख के करना है। ब्लेजन जो है वो हाबन वर्ब है, पिछले इसके साथ हाब आ गया कि मैंने एक किताब पढ़ ली है या मैं एक किताब पढ़ चुकी हूँ। इश हाब आइन बुख गिलेजन, तो इसके साथ ये हाबन वाला वर्ब है लेजन, इसलिए इसका हाबन आ गया और फिर इसकी परफेक्ट फॉर्म आ गई लेजन की गिलेजन, मैं पढ़ चुकी हूँ। आगे है प्लस खुम परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट जो है इसमें सिर्फ ये डिफरेंस है कि हाबन की जगह पे यहाँ पे हार्टन आ जाना है कि मैंने एक किताब पढ़ ली थी, कि मैं ये मुकम्मल कर चुकी हूँ। पास्ट, ये पास्ट मुकम्मल की बात इसमें हो रही है कि आई हैड रीड अ बुक। इश हट आइन बुक गिलेजन, मैं एक किताब पढ़ चुकी थी या मैंने एक किताब पढ़ ली थी जी। और आगे फुटुआ आइंस का है कि मैं एक किताब पढ़ूंगी। अब ये फ्यूचर की बात हो रही है तो मैं अभी पढ़ूंगी, तो इसमें वैडन आ जाना है फ्यूचर की बात में। आई विल रीड अ बुक इश वैड आइन बुख लेजन, अब इसमें वैडन लग जाएगा क्योंकि फ्यूचर की बात है। और इसी तरह अगर फ्यूचर स्वाय की बात करें तो इसमें जो लेजन की परफेक्ट फॉर्म वो आ जाएगी और साथ हाबन लग जाएगा। हाबन इसलिए लगेगा क्योंकि लेजन को हमने देखना है, लेजन के साथ हाबन लगता है। अगर यहाँ पे होता फागन, तो फागन के साथ हमने मूवमेंट हो रही थी तो फागन के साथ हमने जाइन वेब लगाना था, तो फिर इधर आ जाना था जिंट। मैं एक किताब पढ़ चुका हूँगा, ये अब जो है अभी जो काम करना है उसका बारे में बात हो रही है कि मैं पढ़ चुका हूँगा परफेक्ट में फ्यूचर वाई में। इश वेडे ein Buch gelesen haben। जबरदस्त, बहुत अच्छी एक्सप्लेन की है। यहाँ तक किसी का सवाल है? चले मैं एक वो जाइन वेबन का बना के देखती हूँ कि हम सफर कर चुके होंगे या wir werden reisen sind, ऐसे आएगा? नहीं नहीं, ये नहीं राइजन नहीं आएगा, गे आएगा ना साथ। wir werden gereist नहीं sind नहीं, जिन की जगह जाइन आएगा, जाइन ही आएगा जाइन आ जाएगा उसका ये सही जी। हाँ क्योंकि जाइन जाइन आएगा, हाँ क्योंकि जिन तो जैसे हाँ बन की ये मुकम्मल फॉर्म आई है ना, और जाइन की भी जाइन ही आएगी। हाँ इसमें ना जिन नहीं आएगा, वो तो वैसे विया जी के साथ जिन आता है ना, लेकिन इसमें बिल्कुल, सिर्फ वो बिल्कुल। जाइन है ना। जैसे हाथ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। हाँ लेकिन अच्छा बनाया आपने, ऐसे ही गलतियों से इंसान सीखता है। तो अब नेक्स्ट कोई कौन एक्सप्लेन करना चाहेगा? नेक्स्ट चार्ट अस्मा आप करेंगी? मैम प्लीज अब्दुल्ला भाई से कहें एक बार, अगर वो बोल अब्दुल्ला की सकते हैं तो आवाज़ ही प्लीज मैम। मैं कैसे बिजी होंगी यकीनन, नहीं तो वो खामोश नहीं रहते। मैम जैसे ये है प्रेजेंट परफेक्ट की कि इश गेहे सुर शूले, मैं स्कूल जा रहा हूँ। किधर गई है? एक मिनट ठहरे, मैं ना ये जाइन की ढूंढ रही हूँ, स्लो बैंड पेगा, लेट मी चेक। हाँ ये जी, ये जाइन की है। तो जी एक्सप्लेन करें, क्या नाम है सैरी साहिबा, और क्या पूछती थी सैरी साहब? अभी अस्मा पूछ रही थी। नहीं मैं कुछ नहीं पूछा, वो मैं पढ़ रही थी तो वो ऊपर हो गया है ना। वो मैं कह रही थी नाज स्कूल आ रही है, ये वाला मैम इधर से ये यहाँ से कर लें, ई आग के हिसाब से ना।
Earized राइस्ट ही है राइस्ट राइजन वाले यहाँ आ गए। जी Earized ना इटालियन, तुम सब इटली जा रहे हो। मैम ये जो है ना, मतलब ये और है काम जिसमें प्रेजेंट में, और मैम अगर इसके साथ ये प्रेजेंट परफेक्ट जो इसके मतलब मुकम्मल हो चुका है, हाल ही में मुकम्मल हुआ है, इसके साथ अगर ये साथ कर देना, मतलब ये ज्यादा हमें इस तरह समझ आएगी कि जैसे अभी अभी मुकम्मल हुआ है। Earized ना ग्रीसलैंड गिराइज्ड, कि तुम सब यूनान गए हो, हम्म, मतलब अभी अभी मतलब गए हो, मतलब मतलब करीब में ही मुकम्मल हुआ है ये काम, या अभी मतलब नजदीक में ही गए हो। जी जी। या बेशक हम कल राइस्ट है भी गए तो वो मुकम्मल नम्स, हो चुके हैं ना, काम तो जी मुकम्मल हो चुका मुकम्मल हुआ है, मतलब वो जा चुके हैं, है। मतलब लेकिन वो भी हाल ही में गए हैं ना, इसका ये है ये मुकम्मल जो है ना प्रेजेंट परफेक्ट। या या राइस्ट ना स्पानियन, तुम सब स्पेन गए थे, ये माजी में है कि माजी में तुम गए थे, हम्म, वो सब गए थे स्पेनियन। और इसका ये दूसरा है जो परफेक्ट, मतलब माजी में जो काम मुकम्मल किया था, यार वाट ना पोर्तुगाल गिराइज्ड, तुम सब पुर्तगाल गए थे। हम्म, और इश या वेरदेत ना फ्रंकराइश राइजन, मतलब कि ये फ्यूचर में आ रहा है कि तुम सब फ्रांस जाओगे, और मतलब जो फ्यूचर में तुम काम मुकम्मल कर चुके होगे उसका ये दूसरा है कि या वेरदेत ना इजिप्टन गिराइज्ड जाइन जाइन, ये जाइन की ना हर जगह पे मुकम्मल ही फॉर्म लगेगी, जिधर हम कर चुके होंगे ना, हम्म। तुम सब मिस्र जा चुके होगे। जी, इसमें बस मेन चीज़ यही देखना है कि ये तीन जो ज़माने हैं ना, जी प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, ठीक है, इन तीनों जी में हमने देखना है कि जाइन वर्ब है और हाबन वर्ब है, और तीनों का ही हमने जो है परफेक्ट फॉर्म याद करनी है। जैसे वाइदन किया गेगाइस्ट, वो जो मैंने आपको कल पीडीएफ सेंड किया था ना, अब वो वाला वो अब देख लीजिएगा, उसमें सारी फॉर्में वगैरह लिखी हुई हैं। तो जी मैम, उसका ये प्रिटेरिटुम का भी है, जैसे हमने लेजन का पढ़ा तो उसका लस है कि लास्ट इशलस। जी जी मैं जी वो रिक्वेस्ट ऊपर एक आ रहा था एसन का अस, मतलब वो एसन का भी अस आ रहा था, मतलब ये माजी वाली हमें याद करनी पड़ेगी। जी जी, ये ना मैम एक जी ऋषि साहिबा जी करें। मैम क्वेश्चन ये है कि हम जाइन वर्बन और हाबन वर्बन जस्ट याद करने से ही याद कर सकते हैं, या जो मैं बात कर रही हूँ वो मैं सही कर रही हूँ कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हो रहे होंगे तो फिर उसमें जाइन फॉर्म आएगी, अगर हम कोई मूवमेंट भी कर रहे होंगे लेकिन उस मूवमेंट में हमारा इनफेक्ट हिलना जुलना जाहिर नहीं है, जैसे कोखन हम कर रहे हैं तो हम हाथ तो हिला ही रहे हैं लेकिन एक जगह पे खड़े होकर कर रहे हैं, श्राइबन कर रहे हैं तो हम हाथ तो हिला रहे हैं, मूवमेंट तो हमारी हो रही है लेकिन हम एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर रहे, तो फिर हाबन की फॉर्म आएगी। एम आई राइट? नहीं, इसमें ना ये है कि ज़रूरी नहीं है कि मूवमेंट होए तो वो फिर जाइन ही वर्ब है, ठीक है। इसमें ना किसी में मूवमेंट नहीं भी होते फिर भी जो है ना जाइन वर्ब इन्होंने बनाई हुई है, तो इसका भी जो है अलग से पीडीएफ है, वो इंशाल्लाह मैं कल शेयर करूंगी, तो वो फिर जो है हम इसको डिटेल से समझेंगे, क्योंकि ये याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बहुत जरूरी ये है क्योंकि परफेक्ट में भी यही यूज हो रहा है, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और पास्ट में भी फ्यूचर में ये भी। तीनों टेंसेस में ये यूज़ हो रहा है, तो ये कल हम डिटेल से करेंगे, ये काफ़ी जो है ना ज़रूरी है, तो ये याद करना बहुत ज़रूरी है कि जाइन वर्बन कौन सी और हाबन कौन सी हैं। 80% कौन सी तो है मैम? हाबन है। एक और रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी रिफ्लेक्सिव वर्क करवा दीजिएगा प्लीज, इस जब भी आपको टाइम मिले, जिस भी वीक में, प्लीज। ठीक है, जी जी वो भी करवाना है, तो थैंक यू। जी जी इंशाल्लाह करवाएंगे। उसके भी मैंने नोट्स बड़े अच्छे से रेडी किए हुए हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि अभी ज़्यादा ज़रूरी टेंसेस हैं, तो ये भी जी जी इंशाल्लाह हम अपनी बिल्कुल। जल्दी करते हैं। तो जैसे ना इसकी कंजुगेशन, ये वेर फार्मन, इसको मैंने आपको पहले भी एक दफ़ा बताया था, तो वेर फार्मन अगर आप लिखते हैं ना तो इसकी हर तरह की कंजुगेशन वगैरह आ जाती है। जैसे ट्रिंकन है, इसकी पेरिटाइटम फॉर्म है ट्रांक, लेकिन इसकी हमने कंजुगेशन भी याद करनी होती है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि आया कि ये हाबन वर्ब है और जाइन वर्ब है। ये जो ट्रिंकन है ना हाबन वर्ब है, तो इधर हट लिखा होता है, ठीक है। जैसे अब ये जो गेन है, ये इधर ईस्ट लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब है ये जाइन वर्ब है। जाइन। जी, जी इसकी डॉक्टरेट आप यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन वैसे मैंने अलग भी लिस्ट बनाई हुई है 42 तक
जो ज़ाइन वर्बन है वहाँ से आप अच्छे से याद कर सकते हैं। अब जो दूसरी चीज़ हमें याद करनी है, इसकी कंजुगेशन याद करनी है, जैसे गेन, गिंग, गेगांगन। गेन का तो हमें पता है, ये हमने ये कर लिया हमें ना। गेगांगन की तो चेंज नहीं होती है, जो परफेक्ट फॉर्म होती है वो तो सेम रहती है, लेकिन ये जो पेरिटाइटुम फॉर्म है जैसे गिंग है, तो इसकी कंजुगेशन देख लेते हैं। तो यहाँ से हम याद कर सकते हैं, जैसे इश है तो इसके साथ है गिंग, ठीक है। तो डू के साथ हमेशा हमने एस टे का इजाफा करना होता है। इस तरह एस में मैंने बताया था कि जो इश वाली कंजुगेशन होती है वही एस में आ जाती है, सेम रहेगी। जी बिल्कुल सेम रहती है। और ईया के साथ सिर्फ हमने टी का इजाफा कर देना होता है, और वी जी के साथ हमने ईएन का इजाफा कर देना होता है। ये तो हमें वैसे ना मैम सिर्फ हर फर्स्ट वाली बात हर पास्ट में ये है। यही रूल है। हाँ, हर में यही रूल होगा और सिर्फ पहली को याद करना पड़ेगा, दूसरी बहुत इजी है। मतलब पहली हमें क्योंकि वो चेंज थोड़ी लग रही है ना, तो इस वजह से। लेकिन हाँ, बाकी ये बस आपने एक और चीज़ ऐसे याद रखनी है, ये जो पेरिटाइटुम है ना, ये भी रेगुलर फॉर्म्स भी होती हैं, इरेगुलर भी होती हैं, ठीक है। तो ये इरेगुलर है। रेगुलर भी देख लेते हैं जिसमें टी का इजाफा करते हैं, आर्बाइटन। मैम नीचे उन्होंने गिंग गेस्ट भी लिखा हुआ था ना, गिंग गेस्ट, गेस्ट वो ये तो दोनों गिंग्स साथ है। लिखा हुआ था ना। मैम ये कैसे ये पता चलेगा कि ये ना ये थोड़ी सी, इनरेगुलर है या रेगुलर है? हाँ ये ना बस आपने याद करना है। मैं जैसे बताती हूँ, जैसे आर्बाइटन है ये रेगुलर है, तो ये जो है ना जिसके साथ टी ई आ जाता है ना आखिर में, टी ई एन आर्बाइटन, तो जैसे इसकी कंजुगेशन देख लेते हैं, इश आर्बाइटेड है, तो ये टी ई एन है ना आखिर में, तो वैसे भी हमें पता है कि आखिर में ई एन से पहले टी आ जाए तो वो ई एस टी का भी इजाफा करना होता है, तो इसका रूल भी सेम रहता है। उसमें थोड़ी सी चेंजिंग थी, जैसे इश वाला बस आपने याद कर लेना है, इश आर्बाइटेड है कि मैं काम करता था या मैं काम कर रहा था। तो डू के साथ सिर्फ एस टी का इजाफा नहीं करना है, ई एस टी का इजाफा करना है, क्योंकि जो इरेगुलर वर्ब थे वो तो हम सिर्फ एस टी का इजाफा कर रहे थे ना। लेकिन ये मैम इसका भी याद रखना पड़ेगा ना, ईयर का। आर्बाइटेड मैडम 3 दफा ई टी नहीं है जी जी जी। बेशक 2 दफा और या 3 दफा एंड वाली एंडिंग हमने बस याद अच्छे से रखनी है, शबाइटेड है। तो ये कंजुगेशन करें, ये यहाँ से सुन भी लेते हैं एक दफा। Ich arbeitete, du arbeitetest, er arbeitete, wir arbeiteten, ihr arbeitetet, sie arbeiteten. आवाज आई थी? नहीं मैम आवाज नहीं आई। नहीं आई थी अच्छा चलिए ऋषि साहब आप पढ़ लें इसको। जी ऋषि साहिबा। आर्बाइटेटे, जी जी फिर आगे दू आर्बाइटेटे के आगे सिर्फ एस टी लगा दिया उन्होंने, टेस्ट आर्बाइटेटे, नोखमाल वही इश वाला आया है, और वियर आर्बाइटेटे के आगे सिर्फ एन लगा है, आर्बाइटेटेन, और ईयर के साथ जैसा कि हमेशा टी लगता है आगे, अक्सर ही, हमेशा नहीं अक्सर ही, तो आर्बाइटेटेट और जी आर्बाइटेड बाइटन आ गया। मैम मेरी आवाज आ रही थी दरमियान में, मेरा वो हो गया था डिस्कनेक्ट। हाँ वो रुक गई थी थोड़ा आपकी। सा रुक गया था। अब स्पीलन की कोई कंजुगेशन करे, अब यहाँ से भी देख सकते हैं, ये हट ये हाबन वर्ब है, ठीक है, और जो हाबन है वर्ब रेगुलर है। स्पील डे अगर आ जाता है ना तो ये रेगुलर वर्ब है, तो इसकी कंजुगेशन याद करनी होती है। जी कोई पढ़े? Ich spielte, ओके, थोड़ा सा du spieltest, er spielte, wir spielten, ihr spieltet और sie spielten। मैम ये रेगुलर वर्ब होगा फिर जो है जी स्पीलन। बेशक रेगुलर होए या फिर इरेगुलर होए, बस आपने ना ये भी याद रखना है कि जो इश के साथ है ना वही एस के साथ है, ठीक है। ओके हाँ बाकी आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि ये रेगुलर है। तो मैंने देख रही हूँ कि मैं अक्सर ठे आता है उसमें ना, जैसे खौन ठे, माख ठे, नहीं वो हर एक में नहीं आता। जैसे गेन, लेकिन अक्सर अक्सर जी जी जैसे ये गिंग है ना, तो इसमें नहीं आ रहा, तो इसका भी बस आपने याद रखना, जो इश में है वही एस में है, डू साथ एस है। तो ये लेकिन ये कि इसका असल हल ये कि ये याद रखना पड़ेगा कि
ये रेगुलर वर्ब है, ये इरेगुलर वर्ब है। तो जो मैं पेज आपको सेंड किया हुआ है ना पीडीएफ, उसमें से आप अच्छे तो से यहाँ आके इरेगुलर हो गया। जी, तो बस आपने बस ये इश वाला बस आपने याद करना होता है। इश वाला याद हो जाएगा ना, बाकी तो आपको रूल समझ लग गई है ना। जी मैम काफी रेगुलर सारी है। इनरेगुलर में सिर्फ ये फर्क होगा कि अगर थे और ए आ जाए तो फिर हमें पता लग जाएगा कि ये इनरेगुलर वर्ब है, तो फिर हमने उसको आर्बाइट टेस्ट कर देना है, जैसे अभी आपने दिखाया। और रेगुलर का मेरे ख्याल में थोड़ा सा आसान होगा, क्योंकि उसमें जो है वो एस ठे लग जाना डू में, और बाकियों के आगे ठे लग जाना, ए लग जाना, वो है बिल्कुल। इन हेलो